नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएससी इंड्यूस क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत और आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लोदी वंश के बारे में। दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी वंश हुआ वो लोदी वंश हुआ, जिसका शासनकाल 1451 से लेके 1526 तक चला। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सैयद वंश के बारे में पढ़ चुके थे। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो को देखने से आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने सैयद वंश में पढ़ा था कि जो सैयद वंश के अंतिम शासक हुए आलम शाह, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से, अपनी खुद की इच्छा से दिल्ली का जो शासन था उसका त्याग कर दिया था। तो इसका मतलब हुआ कि उन्होंने अपनी इच्छा से शासन को त्याग दिया, उसके बाद जो दिल्ली का शासन था वो खाली हो गया। तो सीधी सी बात है, जो आसपास के जो भी प्रदेश होंगे उस समय, वो आके दिल्ली सल्तनत पर, जो दिल्ली का जो शासन था उस पर आके कब्जा तो करना ही चाहेंगे। तो सैयद वंश के बाद जो शासन आया वो है लोदी वंश का शासन। ठीक है, लोदी वंश का शासनकाल 1451 से लेकर के 1526 तक चला। लोदी वंश के जो सबसे पहले शासक हुए और जिन्होंने लोदी वंश की स्थापना की, उनका नाम था बहलोल लोदी। कौन? बहलोल लोदी। उनका शासनकाल 1451 से लेके 1489 तक था शासनकाल। जो बहलोल लोदी थे, उन्होंने दिल्ली के सत्ता पर आधिपत्य करके उन्होंने अपने आप को एक उपाधि दी। वो कौन सी उपाधि थी? बहलोल शाह गाजी की उपाधि। बहलोल लोदी ने अपने आप को कौन सी उपाधि दी? बहलोल शाह गाजी की उपाधि उन्होंने अपने आप को दी। ठीक है, उसके बाद वो दिल्ली के शासन पर बैठे। वो दिल्ली के शासक बनने के बाद उन्होंने खुद को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से नवाजा, स्वयं को बहलोल शाह गाजी की उपाधि दी। इसका मतलब ये हुआ कि हम बहलोल लोदी को बहलोल शाह गाजी भी कह सकते हैं। ठीक है, जो बहलोल लोदी था वो अफगान का शासक था। मतलब वो जो ये बहलोल लोदी था वो अफगानिस्तानी था। इसके पहले दिल्ली सल्तनत पे जितने भी शासक आए वो सब तुर्क थे। ठीक है, लेकिन ये प्रथम था जो अफगान का शासन था। ठीक है ना। बहलोल लोदी ने शासन संभालने के बाद उन्होंने अपने नाम से सिक्के चलाए। बहलोल सिक्के उन्होंने खुद के नाम से जारी किए, राज्य में उनके नाम से सिक्के चलने लगे। ये तो एक सामान्य सी बात है कि कोई भी राजा बनने के बाद सबसे पहले वो अपने नाम के सिक्के चलाता है। हाँ, कुछ राजा ऐसे जिन्होंने अपने सिक्के नहीं चलाए, लेकिन बहलोल लोदी ने अपने नाम के सिक्के जारी किए, उसको अपने राज्य में चलाए। ठीक है ना। जो जौनपुर के शासक थे उनका नाम था महमूद शाह सरकी। जौनपुर के जो शासक हुए उनका नाम था महमूद शाह सरकी। वो दिल्ली पर अपना अधिकार करना चाहता था। क्या? दिल्ली पर अपना अधिकार करना चाहता था। मैंने बताया दिल्ली जो थी कुछ समय के लिए उसकी गद्दी खाली हो गई थी। तो उस समय जो जौनपुर के जो शासक थे वो, उनका नाम था महमूद शाह सरकी। वो दिल्ली पर अपना अधिकार करना चाहता था, किंतु बहलोल लोदी ने उनको इस कोशिश में असफल कर दिया। ठीक है ना। बहलोल लोदी ने उसको दिल्ली पर अधिकार करने नहीं दिया। किसको? महमूद शाह सरकी को। महमूद लोदी का जो है 38 वर्ष का शासनकाल रहा और 1489 में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ा बहलोल लोदी के बारे में। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने ही की थी। और उसने दिल्ली की सत्ता हासिल करने के बाद अपने आप को एक उपाधि दी, बहलोल शाह गाजी की उपाधि दी। और वो पहला अफगानिस्तानी था जिसने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया। इसके पहले जितने भी शासक आए थे वो सभी तुर्की के थे। ठीक है ना। उसने अपने नाम से सिक्के भी चलाए थे और जो जौनपुर के शासक थे महमूद शाह सरकी, उसको आगे बढ़ने भी नहीं दिया। उसको दिल्ली की जो सत्ता थी उस पर अधिकार करने भी नहीं दिया। उस पर उसको भी युद्ध में हराया था। ठीक है ना। तो ये तो हमने पढ़ लिया बहलोल शाह लोदी के बारे में। बहलोल शाह की जब मृत्यु हो गई 1489 में, तो उनके मृत्यु के बाद उनके बेटे सिकंदर लोदी ने दिल्ली की सत्ता को संभाला। और सिकंदर लोदी का जो शासनकाल था वो 1489 से लेकर के 1517 तक चला। ठीक है ना।
जो सिकंदर लोदी था उसका एक उपनाम था गुल्बू खां। सिकंदर लोदी का एक उपनाम क्या था? गुल्बू खां, ठीक है ना। और उसको कविता लिखने का भी शौक था, इसीलिए जब भी वो कविता लिखता था तो कविता के नीचे या कविता के बीच में कहीं पर भी अपना जो नाम लिखता था वो गुल्बू खां ही लिखता था, ठीक है ना। जो सिकंदर लोदी है वो सर्वश्रेष्ठ शासक बना लोदी वंश का। लोदी वंश में अगर सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक बना तो वो सिकंदर लोदी ही बना। और उसने अपने आप को, अपने स्वयं को सिकंदर शाह की उपाधि से भी नवाजा। सिकंदर लोदी ने कहा कि आज से मुझे सिकंदर शाह कहना, मतलब उसने अपने आप को सिकंदर शाह की उपाधि से भी नवाजा, ठीक है ना। इसके बाद सिकंदर लोदी ने तिहवुत, बिहार, बंगाल, जो तिहवुत है वो बिहार में ही आता है, बिहार का एक विभाग है, ठीक है ना। तो सिकंदर लोदी ने तिहवुत, बिहार, बंगाल तक अपना साम्राज्य फैलाया। देखिए जो दिल्ली का जो साम्राज्य, जो सत्ता थी, उसकी जो सीमाएं थी, वो कभी कोई राजा आया, कभी कोई राजा आया, उसने बहुत सारे युद्ध लड़े, कोई हार गया युद्ध में, कोई जीत गया, युद्ध जीता, तो जो साम्राज्य का विस्तार था वो बढ़ गया, जो साम्राज्य की सीमा थी वो उसका विस्तार हो गया। कोई युद्ध हार गया तो साम्राज्य की सीमा थी वो कम हो गई। तो जो साम्राज्य की सीमा होती थी वो घटती बढ़ती रहती थी, ठीक है ना। तो जो सिकंदर लोदी था उसने तिहवुत, बिहार, बंगाल तक अपना जो साम्राज्य का विस्तार कर लिया। जो सिकंदर लोदी था वो न्याय, मतलब सभी लोगों को न्याय मिले, जो न्यायिक व्यवस्था का जो प्रबंध था उसने बहुत अच्छे से किया था। और कुछ राजस्व, मतलब कर देने के मामले में उसने बहुत सारे सुधार भी किए थे, इसीलिए वो न्याय प्रबंधन और राजस्व सुधार के लिए क्या है? प्रसिद्ध भी है। कौन? सिकंदर लोदी। इसके बाद सिकंदर लोदी ने जो भूमि थी होती है, जो लोगों के पास जो जमीन होती है, उस जमीन को माप कर कितना जमीन है, 1 गज, 2 गज, इस प्रकार जमीन को माप कर उसने टैक्स वसूलना, मतलब कर लेना स्टार्ट किया। इसके पहले भूमि को माप कर जो टैक्स लेने की जो नियम था वो हमने पढ़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने आरंभ किया था, ठीक है ना। उसके बाद जो उसने भूमि को माप कर, भूमि कर मतलब लैंड टैक्स लेना स्टार्ट किया, ठीक है ना। किस हिसाब से भूमि को मापा? तो उसने 1 गज, मतलब गज के हिसाब से 1 गज, 2 गज, इस प्रकार के हिसाब से उसने भूमि को मापा। और 1 गज में कितना इंच होता था? 30 इंच। 1 गज में कितनी भूमि आएगी? 30 इंच भूमि आएगी। और उसके शासन काल में उस 1 गज को सिकंदर गज के नाम से जाना गया। कि ऐसा नहीं कहते कि 1 गज भूमि है, ऐसा कहते थे कि 1 सिकंदर गज भूमि है। तो जो गज था वो सिकंदर गज हो गया। क्यों? क्योंकि सिकंदर के शासनकाल में ही, सिकंदर लोदी के शासनकाल में ही ये प्रथा आई थी 1 गज की, ठीक है ना। इसके बाद उसने इटावा, बथाना, कोल, ग्वालियर, धौलपुर शासकों को अधीन करने के लिए, देखिए जो इटावा है, बयाना है, कोल है, ग्वालियर, धौलपुर है, ये सब जो है ये उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के छोटे छोटे जो है वो हिस्से हैं, इस सब को हिस्से मिला के बनते हैं, ठीक है ना। तो जो इटावा, बयाना, कोल, ग्वालियर, धौलपुर के जो शासक थे उस समय, उन शासकों को अधीन करने के लिए सिकंदर लोदी ने क्या किया? एक नए नगर का निर्माण किया, आगरा शहर का। आज जो आप आगरा देखते हो जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसको किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने बसाया। कब बसाया? 1504 ईस्वी में बसाया। क्यों बसाया उसने आगरा शहर को? क्योंकि इटावा, बयाना, कोल, ग्वालियर, धौलपुर के जो शासक थे उनको अपने अधीन करने के लिए उसने क्या किया? आगरा शहर का निर्माण किया। कब किया? 1504 में। लेकिन भाई उसको तो इन सब पे अधिकार करना था ना, धौलपुर, ग्वालियर पे सब जो है उनके शासक पर अधिकार करना था ना। तो दिल्ली बैठे बैठे तो अधिकार कर नहीं सकता था, इसीलिए उसने 1506 में जो राजधानी थी, जो दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी, उसने उसको आगरा को ही राजधानी बना दिया। पहले दिल्ली थी दिल्ली सल्तनत राजधानी, लेकिन अभी उसने आगरा को ही राजधानी बना दिया। अब वहां पे बैठ के इन सब पे ध्यान रखने लगा, अधीन करने का प्रयत्न करने लगा, ठीक है ना। और इसके साथ ही सिकंदर लोदी की 1570 में क्या हो गई? मृत्यु हो गई, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या पढ़ा? सिकंदर लोदी के बारे में पढ़ा, जिसको गुल्बू खां उसका उपनाम था, और अपने नाम का जो उपनाम था उसका
कविता में अधिकतर उपयोग करता था। सर्वश्रेष्ठ शासक था लोदी वंश का, उसने अपने आप को सिकंदर शाह की उपाधि से भी नवाजा था। अतिहबुत बिहार बंगाल तक उसका जो साम्राज्य था वो फैला हुआ था और उसने भूमि को माप कर जो है टैक्स लेना प्रारंभ किया। इसके अतिरिक्त उसने न्याय प्रबंध और राजस्व सुधार के लिए वो प्रसिद्ध भी हुआ। अभी देखिए सिकंदर लोदी की तो मृत्यु हो गई, उसके बाद शासक कौन बना? तो देखिए सिकंदर लोदी जो था उसके दो पुत्र हुए, पहला जलाल खां और दूसरा इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी के दो पुत्र हुए, जलाल खां और इब्राहिम लोदी। तो सिकंदर लोदी ने क्या किया, जलाल खां को तो जौनपुर का शासक बना दिया और इब्राहिम लोदी को दिल्ली का शासक बना दिया। देखिए यहाँ पे राजधानी आगरा थी, लेकिन फिर भी मेन तो दिल्ली ही थी ना, ठीक है ना, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी ने उसको दिल्ली का शासक बना दिया, मतलब उसको आगरा जो उस समय राजधानी थी वहाँ का शासक बना दिया। तो एक तरह से जौनपुर जो था ये अलग था, दिल्ली सल्तनत में आता था, किंतु उसको सिकंदर लोदी ने जौनपुर को जलाल खां को दे दिया, जो जौनपुर था उसको जलाल खां को दे दिया और इब्राहिम लोदी को दिल्ली दे दिया। तो दिल्ली का अगला शासक कौन हुआ सिकंदर लोदी के बाद? तो वो था इब्राहिम लोदी, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी ने 1517 से लेकर के 1526 तक दिल्ली सल्तनत पे अपना शासन किया। जो इब्राहिम लोदी था वो लोदी वंश का अंतिम शासक था, ठीक है ना। इसके बाद उसने 1517 और 1518 के बीच, 17 और 18 इन 2 वर्षों के बीच में उसने मेवाड़ के राणा सांगा से क्या किया था, युद्ध किया था। मेवाड़ के जो महाराणा सांगा थे उसके साथ इब्राहिम लोदी ने युद्ध किया था और उस युद्ध में ये असफल हो गया था, उसको मुंह की खानी पड़ी थी। इब्राहिम लोदी को बहुत बुरी तरह से युद्ध में हार गया था, ठीक है ना। उसके बाद 1526 में इब्राहिम लोदी का बाबर से युद्ध हुआ। बाबर कौन था? अफगानिस्तान से आया था, बाहर से आया था। तो 1526 में बाबर से इब्राहिम लोदी का युद्ध हुआ और उस युद्ध में इब्राहिम लोदी क्या हो गया, हार गया और दिल्ली सल्तनत का पहला राजा बना जिसने युद्ध के समय में युद्ध करते अपनी जान गंवा दी और उसकी युद्ध में ही मृत्यु हो गई। किसकी? इब्राहिम लोदी की। और जो युद्ध हुआ बाबर के साथ इब्राहिम लोदी का, हम कहते हैं ना कि पानीपत का प्रथम युद्ध, तो वही था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो हुआ था वो पानीपत के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके साथ ही मुगल वंश की क्या हो गई, स्थापना हो गई। जैसे ही सत्ता बाबर के पास आई तो बाबर ने क्या कर दी, मुगल वंश की स्थापना कर दी और यहीं पे दिल्ली सल्तनत की जो अंतिम जो शासक था उसका अंत होने के साथ दिल्ली सल्तनत भी समाप्त हो गई और मुगल वंश की स्थापना हो गई, ठीक है ना। तो आज हमने पढ़ा लोदी वंश के बारे में। लोदी वंश का शासनकाल 1451 से लेकर के 1526 तक चला। इसका जो लोदी वंश जिसने स्थापना की थी वो कौन थे? बहलोल लोदी थे। और इसके बाद उनका वंशज सिकंदर लोदी, और जो सिकंदर लोदी थे वो लोदी वंश के सबसे प्रसिद्ध और महान शासकों में से एक थे और सबसे जो कमजोर शासक थे वो इब्राहिम लोदी थे, ठीक है ना। तो इसमें आपको कोई भी डाउट हो इस लोदी वंश में तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके सभी डाउटों को अवश्य ही क्लियर करने का प्रयत्न करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सिर्फ बटन दबाना है, कुछ करना नहीं है, कुछ पैसा वैसा लगना नहीं है। सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हम आपके लिए और भी लेके आते रहेंगे नई नई वीडियो, हमें इससे उत्साह मिलेगा ना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।